ओम शांति। आज हम भोजन बनाते हैं। भोजन का प्रभाव हमारे मन के ऊपर कैसे पड़ता है, उसके लिए विशेष ध्यान रखें कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भोजन जो अनेक रूपरेखाओं से बनाते हैं या खाते हैं तो क्या वो हेल्दी है। यहाँ पर आप देखें कि जब आप किसी जानवर को काट कर खाते हैं, क्या वो भोजन हेल्दी है? क्या वो भोजन दुआओं से भरा हुआ है? क्या वो भोजन शक्तिशाली है? हम आज अपने अंदर प्रोटीन डालने के लिए, अपनी हेल्दी डाइट के लिए हम किसी को भी मार डालते हैं। आप सोचिए कि जब हम किसी जानवर को तड़पाते हैं, तड़पाकर उसे काट देते हैं, काट कर उसे पकाते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। प्रोसेसिंग कितनी लंबी है, लेकिन ओनली एक जीव के टेस्ट के लिए। एक बार वो टेस्ट लग गया तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कितने जानवरों को काट कर खा लिया। वही जानवर हैं जो बाहर कितना गंदा कचरा खाते हैं, और वही इंसान है जो उन गंदे जानवरों को काट कर खा रहा है। आप सोचिए, जहाँ पर लोगों को, जानवरों को एक सही शिक्षा देनी चाहिए थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानवरों को शिक्षा देते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, मारते नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पालते भी हैं, बेचते भी हैं और मारते भी हैं और खाते भी हैं। सोचिए कितना पाप का भागीदार बन रहे हैं हम। एक ओनली जीव के टेस्ट के लिए आप किसी की जीव हत्या कर रहे हो तो कहाँ का पुण्य लगेगा। आप सोचिए कि वही आत्मा सबसे बड़े पाप का भागीदार बन जाती है, क्योंकि जब जानवर को काटा जाता है वो कितना बेरहमी से तड़पता है कि मुझे मत काटो। एक बेजान जानवर है, ओनली चिल्ला सकता है, अपना बचाव नहीं कर सकता। भले वो अपने हाथ पैर इधर उधर मारेगा पर फिर भी बचाव नहीं कर पाता। लेकिन व्यक्ति अपनी खुशी के लिए उसको काटना बहुत आसान समझ लेता है। आप याद रखें, जानवरों की बद्दुआएं हमें किस मोड़ पर कब जाकर ख़त्म कर देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जानवर बेजुबान होते हैं। वो बद्दुआएं साइलेंस में देते हैं और वो बद्दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। आज हम लोग भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन कहीं आपने सोचा है कि आपको जानवर भी अपना दोषी समझते हैं? हमने कभी रियलाइज़ किया? हाँ, जानवरों को पका करके जब हम खाते हैं, आप सोचिए हमारी जरा सी कहीं आग में उंगली चली जाती है, हम कितना तड़पते हैं। हमारा अपना शरीर बहुत अच्छा है और जानवर का शरीर कुछ नहीं। हमारा अपना बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, जानवर का बच्चा कुछ नहीं। घृणा आनी चाहिए अपने साथ कि मैं कैसे खा लेता हूं उस जानवर को, मैं कैसे उस जानवर को काट देता हूं जो अपने माता पिता को छोड़कर आया, और मैंने अपने एक जीव के टेस्ट के लिए मैंने उस बच्चे को माता पिता से अलग कर दिया। सबसे बड़े पाप के भागीदार तो वही बन गए, और ये सबसे बड़ा धर्मराज की सजा का भागीदार बन जाता है, जो ये भी नहीं सोचता कि मुझे काटना क्या है, खाना क्या है। संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हैं जो आपको प्रोटीन दे सकती हैं। संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शारीरिक शक्ति पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी एक हेल्दी डाइट के लिए भले कहें, दुनिया के दिखावे के लिए भले कहें, अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए भले कहें, या अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कहें, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर किसी की भी बलि दे देते हैं। आप सोचिए कि भगवान ओनली मुझे ये कह रहा है कि बच्चे अपनी बुराइयों की बलि दे दे, मैं वो तक नहीं दे पा रहा, और मैं जानवर की बलि बहुत आसानी से दे रहा हूँ। जो भगवान ने बलि देने के लिए बोला है वो भी तो दे के देखो, हम वो नहीं देते। हम कितने लोगों को दुख देते हैं। चलो, जानवर एक अलग बात हो गई कि जानवर को काट दिया, खा भी लिया।
अब चलते हैं इंसानों की तरफ। आप वही चीज़ आज हम इंसानों के साथ भी एक जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। घर घर में मारपीट, माँ बाप बच्चे को पीट रहे हैं, बच्चे माता पिता को पीट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, वाइफ हस्बैंड को पीट रही है। क्या हो रहा है ये? जिस तरह से जानवर आपस में लड़ते हैं, आज घर घर में ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। कहाँ से शिक्षा मिल रही है? शिक्षा दे कौन रहा है? जानवर बुद्धि। क्योंकि मन के अंदर जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वो इकट्ठी होने के कारण हम इग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्सा निकल कहाँ जाता है? जानवरों के ऊपर। आप सोचिए, हमारा व्यवहार क्यों बदल गया? हमारा सोचने का तरीका क्यों बदल गया? हमारा उठने बैठने का तरीका क्यों बदल गया? आज भले वो चीज़ें खाने से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम वो चीज़ मंजूर समझते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे ना, दवाई खा लेंगे। जबकि मुझे पता है इन चीज़ों को खाने से मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां प्रवेश हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी खा रहा हूं। क्यों? जीभ के टेस्ट के लिए। आज आप सोचिए कि एक तरफ आपका जीभ का टेस्ट है, एक तरफ धर्मराज के कर्मों की सजा है। टेस्ट दोनों में ही है। जीभ का टेस्ट कुछ समय का, कर्मों की सजा लंबे समय की। क्योंकि कर्मों की सजा आपको लंबे समय तक मिलेगी। फिर जहां पर आप एकदम से ऊंचाई पर जा रहे थे, भगवान नीचे आराम से फेंक देगा आपको। यह है कर्मों की सजा। जहां पर जिस व्यक्ति के साथ आपको बहुत लगाव होगा, व्यक्ति को भगवान उसी को छीन लेगा। यह है कर्मों की सजा। क्योंकि आपने किसी बच्चे को अपने माता पिता से दूर करके उसे खाया है, तो भगवान भी उसका रिटर्न वैसा ही लेता है। फिर आप सोचिए कि आपने किसी बच्चे से उसके माता पिता छीने हैं, तो भगवान भी रिटर्न वैसा ही देता है। क्योंकि जानवर अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जानवर आपको सजा भी नहीं दे पाते, उसकी सजा देता है भगवान। क्योंकि जहां पर पाप है वहां पुण्य भी है, और जहां पुण्य है वहां पाप भी है। लेकिन पाप की सजा पापी को ज़रूर मिलती है, लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है उसकी सजा भगवान नहीं देता, उसे पुण्य का फल देता है। क्योंकि भले आज जीवन में हम कितने भी बड़े ओहदे पर बैठ जाएं, पर जहां पर आप पाप का काम करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं आप सजाओं के भागीदार बन जाएंगे। जीवन में ऐसी ऐसी बातें आपके साथ हो जाएंगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको असफलता मिलेगी, बहुत नॉर्मल। आप लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे, आपके घर में कलेश बना रहेगा। कारण है क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें की हैं। कोशिश करें, जो सात्विक भोजन है उस भोजन को स्वीकार करें, और उसके साथ हमेशा याद रखें कि भोजन में जितनी प्योरिटी होगी, भोजन में जितनी शुद्धता होगी, उतना आपका मन शुद्ध रहेगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। आप अन्न को शुद्ध बना देंगे, आपका मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि आप जो भी अन्न खाएं, भगवान को भोग लगाकर खाएं। और दूसरा, जो भी अन्न खा रहे हैं उसमें किसी की बद्दुआ जुड़ी ना हो। वो अन्न वो कभी आपको शक्तिशाली नहीं बनाएगा। इसीलिए वही अन्न खाएं जो शक्तिशाली भी बनाए और दुआओं के साथ भरपूर हो। ओम शांति।